अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 बाय हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं फुल चैप्टर होता है या फिर जितना इजीली हो सके। तो चैप्टर 1 हमारे पास नेशनल इनकम है। ठीक है, और नेशनल इनकम, या सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली मतलब जब हम एक बड़े लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस इस एग्जांपल से समझ आ जाता है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, लेकिन अगर उसी पाकिस्तान में हम किसी प्रोविंस की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर टर्म्स हैं वो जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास नेशनल इनकम का चैप्टर है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ जीएनपी इज़ वन ऑफ द ग्रेट इनोवेशन ऑफ 20th सेंचुरी, सैमुअलसन। ठीक है, जीएनपी हमारे पास क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये 20th सेंचुरी में मतलब इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, सैमुअलसन ने बेसिकली इस चीज़ को डिक्लेयर किया। नेशनल इनकम इज़ द एग्रीगेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग सम गिवन पीरियड। नेशनल इनकम होती क्या है कि एक कंट्री की जो भी इनकम होती है, ठीक है, तो वो कहता है कि ये एग्रीगेट होता है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, मीन्स के फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन, उसके अलावा आप इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी एक्टिविटीज़ को जब आप कंबाइन करते हैं और आपके पास जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। अब गिवन टाइम पीरियड की बात की है तो मोस्टली 1 साल का ही टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब नेशनल इनकम को हम मैयर किस तरह करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट किस तरह करते हैं, तो वो बेसिकली नेशनल अकाउंटेबिलिटी की नेशनल अकाउंटिंग के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन एवरी इकॉनमी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंडक्ट ऑल द टाइम्स। डेफिनेटली हर इकॉनमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की होती हैं, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट की होती हैं। आपने ये जो क्या उसे कहते हैं, मेरे माइंड में वर्ड मिस हो गया, पेमेंट्स जो आपने करनी होती हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो वो सारी भी मतलब ट्रांजैक्शन में ही आती है। फॉर पर्पज ऑफ एनी मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ द वे द इकॉनमी इज बिहेविंग, दीज काउंटलेस ट्रांजैक्शन हैव टू बी क्लासिफाइड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। द क्लासिफिकेशन एंड देन एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट इज कॉल्ड नेशनल अकाउंटिंग। अब वो कहता है कि नेशनल अकाउंटिंग क्या होता है कि जो हम बेसिकली नेशनल इनकम को मैयर करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट का यूटिलाइज़ करते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो सेगमेंट है ये इस फैक्टर के अंदर आएगा, ठीक है, या ये जो सेगमेंट है ये इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आ रहा है। तो इस सारे के थ्रू जो भी हम डीलिंग करते हैं वो नेशनल अकाउंटिंग होती है। The whole structure of macroeconomic theory and policies directly or indirectly linked with the concept of national income and its correct estimate। तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितने भी मतलब आप कह सकते हैं कंसेप्ट हैं या फिर उसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है, वो सारे नेशनल इनकम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है किसी कंट्री की अगर हमने सिचुएशन देखनी हो तो उसकी नेशनल इनकम से हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इस कंट्री की इतनी इनकम है, वो कंट्री कितना मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। डेवलप कंट्रीज जो हैं उनकी इनकम ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके अलावा नेशनल अकाउंटिंग इज़ एन क्या वर्ड है, इंडिस्पेंसेबल पता नहीं क्या यह वर्ड है, प्री रिक्विजिट, खैर वर्ड अपने अपने आप इसे पढ़ लीजिएगा। फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न इकॉनमी, ठीक है, वही बात होगी कि नेशनल इनकम जो है वो एक ग्रेट मैयर है किसी भी इकॉनमी को जज करने का। मैक्रो वेरिएबल सच एज कंजप्शन, सेविंग, अब ये माइंड में आपने रखने हैं कि मैक्रो लेवल के वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, समटाइम आपसे पूछा जाता है कि मैक्रो के वेरिएबल्स कौन से हैं, तो इसमें कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, और ये सारे वेरिएबल डिपेंड करते हैं कंट्री की नेशनल इनकम पे। Economists need national income figures to be able to analyze the present working of the economy and predict future course of economic events। वही बात होगी कि किसी भी कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन देखने के लिए उस कंट्री की नेशनल इनकम को देखा जाता है और फिर उस पर जो फ्यूचर की एक्टिविटीज़ हैं या फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, वो सारी प्रेडिक्शन की जाती हैं। Government use these figures to manage the economy and devise strategies to keep it in good health। National accounting allow the policymaker to keep a figure on the economic pulse of the nation and stabilize it in a more desirable state than it
अदरवाइज वुड बी विदाउट नेशनल अकाउंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी वुड बी बेस्ड ऑन गैस वर्क। ठीक है कि अगर हमारे पास नेशनल अकाउंट्स नहीं होंगे, हमारे पास कोई डाटा अथेंटिक नहीं होगा, तो जाहिर बात है जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो एक सिंपल मतलब गैस लगाया गया होगा, वो अथेंटिक नहीं होंगी। Even for making a general idea about economic welfare of the people, some income and its various aspects, the traditions to estimate national economic performance in quantitative terms is not very old। ठीक है कि ये इतना कोई ज़्यादा पुराना तरीका भी नहीं है, ठीक है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। इट वाज ओनली ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन की अब बात करें तो इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको हम ना मतलब इस पर प्रॉपर एक बल्कि हम लेक्चर प्रिपेयर करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन था क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह इकॉनमी को उसने इफ़ेक्ट किया और किस तरह उसके असरात आज भी हम मतलब जो ओवरऑल इकॉनमी है, जो वर्ल्ड की इकॉनमी है, उस पर हम देखते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में था, लेकिन इसके जो असर था वो पूरी दुनिया पे ही फेस करना पड़ा था। ऑफ 1930s में ये स्टार्ट हुआ। दैट सीरियस एफर्ट वर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस रिलायबल डाटा ऑन नेशनल इनकम एंड आउटपुट। बिफोर दैट नीदर एडिक्वेट स्टैटिस्टिकल मेजर। बस ये इतना ही बहुत है इसमें। ठीक है, ये वही बातें रिपीट की गई हैं। इकोनॉमिस्ट हैव डिवाइज डिफरेंट मेजर्स टू इवेल्युएट द एग्रीगेट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिस्ट बेसिकली डिफरेंट मेजर्स हैं जो यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को मतलब एस्टिमेट उसका करने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें हमारे पास जीएनपी है, एनएनपी है, एनआई है, पीआई है एंड डीआई है। अब ये है क्या, इनकी एब्रीविएशन क्या है वो आगे इन्होंने दी हुई होंगी, वो हम वहाँ से देखेंगे। इनमें से ये जीएनपी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, एनआई जो सी है वो नेशनल इनकम है, पीआई और डीआई क्या है ये आगे हम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ आल्सो कैलकुलेटेड टू नो द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना लोगों का, वो चीज़ कि एक कंट्री के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, कितने लोग जो उनसे हैं वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना भी नहीं है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से हम वो देख सकते हैं। GNP is the most comprehensive and basic measures of aggregate income activity measure the rupee value of national output। ठीक है, अच्छा अब ये जो टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हुई हैं ना, GNP, NNP, ठीक है, ये सारी आपने याद रखनी है। ठीक है कि GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, GDP क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे लाजमी आपने इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। GNP is the money value of all final goods and services produced annually by an economy। कि GNP बेसिकली मनी वैल्यू होती है उन तमाम गुड्स की जो भी फाइनली प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। ठीक है, एनुअली मींस एक साल के अंदर किसी भी इकॉनमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, उनकी जो मनी वैल्यू होती है ना, वो उनकी GNP कहलाती है। सैमुएल्सन को 1970 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये एक वैसे ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद रख सकते हैं। यार ये क्या स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ये पेज 11 है, ऊपर वाला पेज कौन सा था, 2 मिनट, ये होन अच्छा 11 12, अच्छा ये उसी की पार्ट है लेकिन वो पेज की शेप ज़रा चेंज है शायद। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आर इकोनॉमिक यूनिट्स हैव टू डू सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये इकोनॉमिक यूनिट के अंदर मेन जो कंसेप्ट है ना वो हम देखते हैं, लेकिन आगे जाके वो GNP और वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, बस उन पे आपने अपना माइंड ज़्यादा मतलब रखना है कि वो मिक्सअप ना हो। सबसे पहले हाउस होल्ड आ जाता है। हाउस होल्ड क्या होता है, एक पर्सन जिसके पास इनकम है, ठीक है, वो उसको एक्सपेंडिचर भी करता है और इनकम जनरेट भी करता है। ठीक है, कीप एन आई ऑन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जाहिर बात है, आप भी अगर आपको जो इनकम मिलती है आपका उस पर पूरा फोकस होता है कि वो इनकम कहाँ जा रही है, कहाँ पे एक्सपेंस उसका हो रहा है। ठीक है, दे डू सो टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू फ्लोज एंड टू सी इफ़ दे लिव विद इन देयर मीन्स। ठीक है कि जाहिर बात है उसका फोकस एक्सपेंडिचर पे भी रहता है, इनकम पे भी रहता है, और उसने इन दोनों को मतलब हैंडल करना होता है। बाय कीपिंग अकाउंट्स दे कैन कम टू नो ऑफ एनी पॉसिबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग इनकम और रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर। और हमेशा उसका माइंड सेट ये रहता है कि वो अपने इनकम को बढ़ाए और एक्सपेंडिचर को कम करे। हाउस होल्ड अकाउंटिंग में भी इन रिटर्न और वर्बल फॉर्म। ठीक है, तो जाहिर बात है हाउस होल्ड जोन से है वो सम टाइम मतलब ये सारी चीज़ें राइट डाउन भी कर लेता है और वैसे भी मैनेज कर लेता है। बिजनेस फर्म्स क्या होती हैं, बिजनेस फर्म्स प्रिपेयर अकाउंट्स टू नो द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड टू एस्टिमेट कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड का तो सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस होता है, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस फर्म्स हैं ये बेसिकली सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट, ठीक है, कितनी आ रही है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है।
उसके बाद है इट कम्स टू लाइट इफ़ देयर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एंड मार्केटिंग इज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स एंड इफ़ एनी स्कोप एग्जिस्ट फॉर इंक्रीज प्रॉफिट बिजनेस अकाउंट्स आर मोस्टली रिटर्न रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनका हमेशा फोकस इस चीज़ पे होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करें, मार्केटिंग अच्छे से करें, ठीक है, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। और जो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं वो मोस्टली रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं, उसमें सारी चीज़ों को राइट डाउन करके। सॉरी वो अंदर एक कॉल आ गई थी, अब पता नहीं हम थे कहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट्स आल्सो प्रिपेयर अ स्टेटिस्टिकल एंड अकाउंटिंग पिक्चर्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ देयर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ज़ाहिर बात है जो गवर्नमेंट है वो तो सारी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड में रखती है, ठीक है, उसके स्टैटिस्टिकल कुछ भी होते हैं, अकाउंटिंग पिक्चर्स भी रेडी करती हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अपने जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है वो नेशनल अकाउंट्स में रखती है। ठीक है, उसके अलावा द इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप एंड इलाबोरेट सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स टू फॉर्म ऑफ कंप्रिहेंसिव व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर। फिर इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उन नेशनल अकाउंट्स को मतलब यूटिलाइज़ करते हुए उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमीज़ के जो सेक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस पर एनालिसिस करते हैं। दीज अकाउंट्स हाईलाइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लोज ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द होल इकोनॉमी। अब डेफिनेटली ये जो अकाउंट्स होते हैं ये मतलब हमें बताते हैं कि जो कंट्री के फ़्लोज़ हैं, इन फ्लोज़ या आउट फ्लोज़। इन फ्लोज़ मतलब जो कंट्री के अंदर इनकम आ रही है, जो जा रही है यहाँ से बाहर, ठीक है, या जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ठीक है, उन सब की डायरेक्शन बताते हैं। वेयर द इनकम ऑरिजिनेट्स एंड टू विच कैनल इट गोज़ टू फॉर्मुलेट एन इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग अबाउट सम इकोनॉमिक फॉरम्स। ठीक है, ये सारी ऊपर वाली बातें अगेन है। उसके बाद नेशनल अकाउंट्स रिकॉर्ड द लेवल एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द होल कंट्री इन मॉनिटरी टर्म्स। कि जो नेशनल अकाउंट्स हैं वो बेसिकली मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती हैं उनके रिकॉर्ड्स को मतलब हैंडल करता है, ठीक है, और उसके अलावा मतलब मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है, कि इन सिंपल वर्ड वही बात है कि जो भी आप रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं ट्रांजैक्शन के। सो नेशनल अकाउंट्स आर अ मनी मेजर्स एंड अ समरी ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि नेशनल अकाउंट्स जो से हैं ये कंट्री की एक समरी होती है किसी भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है, कि कंट्री किस तरफ जा रहा है। गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वेरियस सेक्टर इकोनॉमी वी कैन पॉइंट आउट इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। तो डेफिनेटली नेशनल अकाउंट को देखते हुए हम एट द एंड ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि वो जो इकानमी है वो बेसिकली मतलब स्ट्रॉन्ग जा रही है या उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, किस किस सेक्टर में हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हिस्टोरिकल डाटा ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स। तो सारी बात है 1947 से अब तक का अगर हम डाटा देखें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इकानमी जोन सी है उसका ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। सच इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर द फोरकास्टिंग द फ्यूचर एक्सपेक्ट कोर्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द इकानमी। तो डेफिनेटली वो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम फ्यूचर की जो भी प्रेडिक्शन है या फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड रियलिटी बेस अगर एग्जांपल दी जाए कि आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आप उसको देखते हुए इन फ्यूचर लोगों के साथ फिर डीलिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम आर यूज्ड एज इंडिकेटर अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद कि नेशनल इनकम के अंदर अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट टर्म में भी बेशक फ्लक्चुएशन आ रही हो, ठीक है, तो उससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, ठीक है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। इकानमी का मतलब हर सेक्टर इफेक्ट होता है। उसके बाद इकानमी के डिफरेंट सेक्टर उन्होंने बता दिए हैं जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फॉरेन ट्रेड, ईटीसी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल में इतना बहुत है। उसके बाद इसमें नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है, अगेन नेशनल इनकम को उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब इसको डिटेल में उन्होंने कर दिया। नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यार आवाज़ आहिस्ता रखो। अच्छा, आप जैसे अब फॉर एग्जांपल जॉब करती हैं, ठीक है, तो आपको जो मंथली सैलरी मिलती है वो आपकी टोटल इनकम होती है, ठीक है। तो इसी तरह एक कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ रेजिडेंस ऑफ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग मतलब जॉब कर रहे होते हैं ना, उनकी जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में आती है। अब जैसे आप जॉब कर रही हैं, आपकी जो इनकम होगी वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम और सोर्स ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग हिज पर्सनल सर्विसेज और द सर्विसेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी ही गेट्स सम अमाउंट ऑफ मनी और सम अदर बेनिफिट्स इन रिटर्न, दिस इज़ कॉल्ड हिज इनकम। कि एक पर्सन जोन्स है, ओ तेरी बैटरी डाउन, ओके जी, एक पर्सन जोन्स है वो बेसिकली क्या पढ़ा रहे थे,
कि एक पर्सन जो है वो बेसिकली अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, अपनी सर्विसेज देता है या फिर जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसको देता है एज अ मतलब सर्विस यूज़ होने के लिए, ठीक है, तो उस पर उसको कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होती है और वो अमाउंट क्या कहलाती है, वो उसकी इनकम कहलाती है। जैसे आप टीचिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो आप एक सर्विस दे रहे हैं, उस पर आपको एक इनकम मिलती है। इन दिस सेंस देयर आर 4 मेन सोर्स ऑफ इनकम। पीपल में गेट रेंट ऑफ देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर आप लैंड या प्रॉपर्टी रेंट आउट कर देते हैं तो वो वहाँ पर उसको मतलब उस पर आपको रेंट मिलता है। दे कैन रिसीव इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट भी कह सकते हैं, ये मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलता है। रेंट आउट का मतलब यह है कि जब आप कोई भी लैंड रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग हमारे मतलब पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि ठीक है इस पे हमें रेंट मिल रहा है, वो इसी को इनकम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक की वर्डिंग में उन्होंने क्या दिया कि आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ऑन मनी, लैंड और कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। और जो आप बेसिकली अगर आपके पास कोई अमाउंट है, कोई कैपिटल है, आप वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। लैंड पे इंटरेस्ट की बात इस सेंस में हुई है कि फॉर एग्जांपल आप लैंड रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, लोग उसे आगे यूटिलाइज़ करते हैं और लोग सम टाइम कहते हैं कि हम आपको रेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। और इसके बाद दे में अर्न वेजेस बाय वर्किंग देमसेल्व्स एंड दे में गेट प्रॉफिट। और वो फिर क्या करते हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ से अर्निंग करते हैं और फिर लोगों को वेज भी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ वी टेक द टोटल ऑफ ऑल सच इनकम्स ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर ऑल रेजिडेंट्स की जो मतलब इनकम होती है उनको जब हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कहलाएगी। तो अभी के लिए ये इतना बहुत है। मैं ज़रा मोबाइल चार्ज कर लूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कवर करते हैं।